आरोही बेडरूम में नहीं है। आदित्य हर एक कोने में ढूंढता है आरोही को। आदित्य उससे पुकारते हुए जाता है, आरोही कहाँ हो तुम? आरोही कुछ परेशान सी दरवाजे के पास नजर आती है। वो उससे कहता है, सोई नहीं अब तक? यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को? आरोही को सदमा लगे रहता आदित्य के सवाल का जवाब नहीं देती। आरोही अचानक से आत्मा का साया कहाँ गया सोचने लगती है। आरोही कुछ नहीं बताती आत्मा के बारे में। फिर आदित्य ने आरोही को साथ ले जाता है। जैसे जैसे रात गुजर रही है, आरोही अपने विचारों में खूंजती है। उसका दिल आदित्य के लिए भरा हुआ है, लेकिन वो आत्मा की खोज में भी है। आदित्य उसका साथ देने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी समझ नहीं पाता कि आरोही की असली समस्या क्या है। अगले दिन सुबह आदित्य अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लगभग दोपहर के 12 बजे उसका बेटा यश घर में नहीं मिल रहा था। आरोही ने सोचा शायद यश खेलने गया होगा, लेकिन जब उसने घर के कोने कोने में देखा तब भी यश नहीं मिला। थोड़ा परेशान होके आरोही ने यश का नाम पुकारा, यश कहाँ हो तुम? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। आरोही ने फिर से देखा और अब उससे एक अजीब सी फीलिंग होने लगी। उसने देखा कि घर के एक कोने से कुछ हिलता हुआ सा दिख रहा था। जब उसने ध्यान से देखा तो उससे एक साया नजर आया। आरोही डर गई और वो सोचने लगी, कहीं वही साया तो नहीं जो मुझसे कल रात बात कर रही थी। आरोही का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो धीरे से उस तरफ बढ़ी। जैसे ही उसने वहां नजर डाली, उसने देखा कि यश उस साया के पास खड़ा है और उस आत्मा से बातें कर रहा था। आरोही ने दार से चीख मारते हुए यश का नाम लिया। यश, क्या हो रहा है? उस साया ने आहिस्ता से अपना चेहरा आरोही की तरफ मोड़ा और आरोही डर गई। उस साया का चेहरा बिल्कुल देखने से पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें खाली थी और उसका चेहरा भयानक और भूरी रंग का था।